हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सीटेट के लिए सामाजिक अध्ययन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे स्थल संधि। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जब एक स्थल से एक संकरी पट्टी को दो विशाल भूभाग आपस में जोड़ते हैं तो वो जो स्थान होता है उसको स्थल संधि कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, उसका एग्जाम्पल ऐसे पनामा जल संधि। जो पनामा जल संधि है ये उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इनको जोड़ता है। आकार में सबसे छोटा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आकार की बात करें तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता होना चाहिए कि एशिया है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो उच्च जो प्राथमिक जो स्तर है इसमें जो सामाजिक विज्ञान जो इसको शामिल किया गया है, ये किया गया है यहाँ पे इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और अर्थशास्त्र को। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट है यहाँ पे आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो किसका विरोधाभासी है? तो वह यहाँ पे व्याख्यात्मक शिक्षण का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और बी दिया गया है यहाँ पे कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो यहाँ पे कोड में दिया गया कि ए असत्य है, बी असत्य है, बी सत्य है, या फिर दिया गया ए बी दोनों असत्य हैं, या फिर ए बी दोनों सत्य हैं, या फिर दिया गया है कि ए सत्य है और बी असत्य है। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? तो वो है यहाँ पर कि ए तो सत्य है लेकिन बी जो ऑप्शन दिया गया है ये असत्य है। यानी ए तो सत्य है लेकिन बी असत्य है। तो इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो अनुभवजन्य जो साक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो है यहाँ पे इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्र आंकड़ों को क्या कहते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो वो किसके लिए उपयुक्त है? यहाँ पे अर्थशास्त्र के लिए, भूगोल के लिए, राजनीति विज्ञान या इतिहास के लिए। तो वो है यहाँ पे भूगोल के लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो जो मौसम का जो संग्रह मिलता है ये प्राथमिक स्रोत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो किस प्रकार की चीज़ें सीखते हैं? तो वो है यहाँ पे समावेशी के द्वारा। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, सीखने की जो अक्षमता वाले जो शिक्षार्थी हैं ये समावेशी कक्षा में अन्य छात्र होते हैं, इनके साथ एक साथ बैठ करके ये अधिगम को सीखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो समावेशी शिक्षण है इसके अंतर्गत जो समाज की जो विभिन्न प्रकार के जो छात्र छात्राएँ हैं इनमें बिना भेदभाव के समावेशी शिक्षा में सभी छात्र छात्राओं को रखा जाता है। तो इसमें वे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो दिया गया था वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे दिया गया सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया ये किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था जे पियाजे ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो कक्षा में देखिए सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक जो शिक्षक होता है उसे चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है जो हम ये प्रतिशत फर्स्ट कर रहे हैं ये 2018 में पूछा गया है और ये जो है ये ऑप्शनल आंसर की है, तो इसलिए इसके आंसर में कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो किससे प्राप्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं पौधे और खनिज से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए जो अजंता की गुफाएं इनका जो निर्माण किया था ये द्वितीय शताब्दी में किया गया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकार के बहुत सारे यहाँ पे नमूने आज भी आपको दिखाई देंगे। और जो यहाँ की जो दीवारें हैं जो छतें हैं इनमें आज भी बहुत सारे जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। और इसमें जो है इसमें मुख्य रूप से स्लेट के से जो प्राप्त जो रंग होते हैं इनसे यहाँ पर चित्रकारी की गई है और यहाँ पर आज भी 29 गुफाएं मिली हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डॉलर पर लिखी गई थी। तो किस पर लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो सबसे जो पुरानी जो पांडुलिपियाँ जो लिखी गई थी ये ताड़पत्रों पे लिखी गई थी और जो ये पांडुलिपियाँ हैं ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये तमिलनाडु जो है तमिलनाडु से कुछ जगहों से ये प्राप्त हुई है। और ये जो ज़्यादातर जो लिखी गई हैं ये सभी के सभी ताड़ के पत्रों पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी काल अवधि कौन सी है? तो वो है यहाँ पर पुरा पाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल है ये सबसे लंबी अवधि मानी जाती है और इस काल का जो समय है वो लगभग 10 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है एक कथन दिया गया है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है और बी दिया गया है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मेहरगढ़ की तो मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो बोलन दर्रे के पास जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है इसके बॉर्डर पर पड़ता है ये कस्बा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा के नगर कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं यहाँ पे गुजरात में। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये किस भाषा में रचा गया था? तो ये रचा गया था संस्कृत में। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए जो दोस्तों जो ऋग्वेदिक काल की जो समय माना जाता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसी दौरान जो ऋग्वेद है इसकी रचना की गई थी। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक कौन थे? तो वे थे बिंबिसार। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। और देखिए दोस्तों जो हर्यक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो बिंबिसार को ही माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो इन्होंने जो यहाँ पे शासन किया था वो 544 से 592 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो नहीं पूछा गया तो कौन सा नहीं है? तो वो है यहाँ पे अहिंसा। तो देखिए दोस्तों आपको त्रिरत्न याद रखना है, बौद्ध धर्म की कई बार पूछा था एग्जाम में। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हुए थे वे बुद्ध, संघ और जो धम्म है इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है यहाँ पे विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत के द्वारा जो अपनाया गया वो संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो कितने हैं? तो वो है यहाँ पे 84 84। देखिए इसके लिए जो अनुसूचित जातियाँ हैं इसके लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। जबकि अनुसूचित अगर जनजाति की बात करें, देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जाति पूछे तो 84, अगर जनजातियाँ पूछे तो जनजातियों के लिए 47 जो सीट है वो आरक्षित है। तो आपको ये यहाँ पर से दोनों के दोनों ये एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो वो है यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का, सॉरी यहाँ पे दिया गया है जो समानता का अधिकार, इसका उल्लंघन किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो संविधान के जो आर्टिकल जो 17 है, इसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण जो समानता के अधिकार है इसका उल्लंघन होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो समानता का अधिकार है इसी के अंतर्गत आर्टिकल जो है 15, 14, 15, 16 ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, 16, 17, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है यहाँ पे संपत्ति का अधिकार। देखिए आपको पता होना चाहिए जो संपत्ति का अधिकार है ये भी पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में से हटा दिया गया था। देखिए जो भारत का जो संविधान है इसके अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था ये अब जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसे संविधान के जो आर्टिकल ये पूछा था एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 300A के तहत जो इसको वैधानिक जो है अधिकार इसको माना गया है। और वर्ष 1978 में संविधान ने 44 संविधान संशोधन किया था और इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार से इसको अलग कर दिया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन करके किया गया था, तो आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो भेदभाव को संदर्भित करती है तो वो क्या है? वो है यहाँ पे जाति। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है वो राज्यपाल करता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो यहाँ पे सांसद करती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का जो चुनाव है ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के, अर्थात यानी लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं या इनको हम कह सकते हैं कि सांसदों के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला जो व्यक्ति होते हैं उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक जो कहा जाता है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो देखिए दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो राज्य में पूछा गया है तो वो है यहाँ पे राज्यपाल को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद है, तो वर्तमान में जो लोकसभा कितने हैं? तो वो है 16वीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में 16वीं लोकसभा 2014 के बाद कार्यरत है। इसका जो समापन होगा ये मई 2019 में होना है। 16वीं लोकसभा के सदस्य वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए और जो कि अप्रैल 2014 से मई और 2014 में के मध्य जो है 9 चरणों में यहाँ पे संपन्न हुआ था। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो कार्यकाल है ये अब मई 2019 में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो कौन है? तो वह है यहाँ पे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में भारत में के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह यहाँ पे राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इसको कौन नामांकित करता है? तो वो करता है यहाँ पे
राष्ट्रपति। देखिए जो आर्टिकल जो 80 का सेकंड है, इसमें चौथी जो अनुसूची है इसके अंतर्गत जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको जो राष्ट्रपति है वो उनके द्वारा यहाँ पे नामांकित किया जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो कौन था यहाँ पे? तो वो थे यहाँ पे, अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। और देखिए दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो थे वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इस पद पर विराजमान हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान था ये 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, परंतु इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारत का जो पहला स्वाधीनता दिवस जो था ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। और आपको पता होने कि जब स्वतंत्र भारत हमारा जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भी 565 छोटी छोटी जो थी वो देसी रियासतें थी। तो इन सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत किया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई की स्टेचू बनाई गई है, यूनिटी ऑफ स्टेचू, तो वो इसी वजह से बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान को समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो कौन है वो? तो वो यहाँ पे राज्य सरकारें और स्थानीय अधिकारी निकाय, सरकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल से अलग हो गया? तो वो थे यहाँ पे मुर्शिद कुली खां के। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये जो कहा था ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, कानपुर में किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो किसने कहा था? तो वो थे नाना साहिब ने। नेक्स्ट है पे, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है? तो सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो वो होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे शिक्षा का नियम होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो अगर आप उसको दिखा करके या प्रैक्टिकल कराते हैं तो जो विद्यार्थी होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट से अभिप्राय है यहाँ पे एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पे कबीर के। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो ये है राष्ट्रकूट काल की। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद की में आस्था रखता है? तो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु की दिशा को। सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंग के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी करती है। तो वो करती है बाह्य वायुमंडल। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वायुमंडल है इसको यहाँ पे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल है इसी में जो रेडियो तरंगें होती हैं इनका संचरण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम की आंतरिक बाह्यतम परत को पहचाने। तो इस प्रकार से दिया गया है और आपको यहाँ पे पहचानने के लिए कहा गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र को देख करके। तो इसमें जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेटल और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से चित्र दर्शाया गया और पूछा गया यहाँ पर कि किस चीज़ को दिखा रहा है, चंद्र ग्रहण को, बृहद ज्वारभाटा को, लघु ज्वारभाटा या सूर्य ग्रहण को। तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है लघु ज्वारभाटा को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विसर्प। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? तो कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पे वायु मार्ग। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो वह यहाँ पे जनसांख्यिकी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण दिया गया है कि सूर्य गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, और यहाँ पे दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा यहाँ पे सही दिया गया ऑप्शन? तो वह है यहाँ पे फर्स्ट से दिया गया कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। पहला ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जबकि जो गुजरात है ये भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। दोनों राज्यों के मध्य जो है वो देशांतरी अगर अंतर की बात करें तो इसकी वजह से जो सूर्य है वो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले अस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कौन सा यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह यहाँ पे सौर ऊर्जा। तो सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पीसी कल्चर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ये 2018 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।